चलिए बच्चों, हम समझते हैं। हमारे पास है एक क्वेश्चन 58 TS ग्रेवाल बुक से। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 है। उनकी फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है जी 4 लाख और 2 लाख है। कहता है कि इनको 6% ऑफ IOC हमें देना था, जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले देना भूल गए, जिसकी वजह से कुछ एरर हो गया तो कह रहा है इसको आप रेक्टिफाई कीजिए, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए। कैसे किया जाएगा देखते हैं, समझते हैं। आपके सामने मैंने सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, वर्किंग नोट बनाना है बेटा आपको पहले। इस वर्किंग नोट को जब आप बनाओगे तो जो फर्म या जो क्वेश्चन आपसे जैसा कह रहा है वैसा आप उसे पे कर दो। जैसा क्वेश्चन ने हमसे कहा कि जी 6% पर एनम का IOC देना था, तो अतुल और गीता दोनों को हमने उनकी कैपिटल के हिसाब से 4 लाख पे बेटा 6% 24,000 ये पे कर दिया। गीता को 2 लाख पे 6% 12,000 ये पे कर दिया। फर्म का खर्चा था तो हमने डेबिट कर दिया फर्म को। ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पार्टनरों के नाम है ये कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बताते हैं उनके। तो जब भी पार्टनर को पैसा मिलता है उनका करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बेटा क्रेडिट होता है। वेयर एज जब भी हम फर्म का जो अकाउंट बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, फर्म को पैसा मिलेगा तो क्रेडिट, फर्म पैसा पे करेगी तो डेबिट। तो यहाँ पे IOC दे रही है, पार्टनरों को पैसा मिल रहा है, फर्म का एक्सपेंस हो रहा है, तो हमने फर्म को यहाँ पे देखो डेबिट कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ से नीचे आप समझिए, अगर हमने इनको IOC नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास प्रॉफिट ज़्यादा पहुँचा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरे पे नेट प्रॉफिट था 100 रुपये का, ये मैंने आपके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, इसको समझिएगा आप। ठीक है, ये भी और ये भी। इसमें क्या है बच्चों, 100 रुपये का फॉर एग्जांपल मेरे पास नेट प्रॉफिट था। पहला केस, मैंने इनको IOC पे कर दी, 10-10 रुपये की मैंने IOC पे करी है, तो बेटा 40-40 रुपीज़ की मैंने इनको प्रॉफिट दिया होगा। अगर इक्वली शेयर करते हैं तो इनके पास प्रॉफिट पहुंचा है, देखो यहाँ पे कम। दूसरा केस, जब नेट प्रॉफिट तो उतना ही था लेकिन मैंने IOC पे करना भूल गया, तो इनके पास प्रॉफिट की अमाउंट ज़्यादा पहुंची, 50-50 प्रॉफिट पहुंच गया, तो यानी ज़्यादा प्रॉफिट पहुंच गया। ऐसा ही केस कुछ हमारे क्वेश्चन में है कि भाई IOC पे तो करनी थी लेकिन पे करना भूल गए, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट इनके पास ज़्यादा पहुंचा होगा। तो इनसे हम वो ज़्यादा प्रॉफिट वापस ले लेंगे इनके उसी रेशियो में जिसमें हमने दिया था। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में कि 3:2 का प्रॉफिट रेशियो था, तो ये 36,000 रुपीज़ मैंने इनके 3:2 के रेशियो में वापस ले लिए। तो A से मिले मुझे 21,600, B से मिले 14,400। यही एक ट्रांजैक्शन थी। ट्रांजैक्शन पूरी करने के बाद सबसे पहला काम कि हमें फर्म को बैलेंस करना है। फर्म के अकाउंट को हमने बैलेंस करके देखा, दोनों में 36,000 आती है, साइड मैच होती है, डेबिट क्रेडिट मैच होती हैं, तो कोई चीज़ करने की ज़रूरत एक्स्ट्रा इसमें अब नहीं है। वेयर एज अतुल का हम अगर देखते हैं तो अतुल के डेबिट में आते हैं बेटा 21,600 और क्रेडिट में आते हैं 24,000। ऐसे ही गीता के डेबिट में आते हैं 14,400, क्रेडिट में आते हैं 12,000। अब हमें निकालना है बच्चों इनका बैलेंस, तो मैं इनकी दोनों साइडों में से बैलेंस माइनस कर दूंगा। अतुल के जैसे 24,000 में से मैंने 21,600 माइनस किए, तो वैल्यू आती है 2,400। और ये लिखनी कहाँ पे है, मेरे को उसी साइड में लिखनी है जिस साइड में बैलेंस ज़्यादा है, उस साइड में मैंने रिकॉर्ड कर दी। अतुल का क्रेडिट में बैलेंस ज़्यादा था, क्रेडिट में लिख दी। ऐसे ही गीता का मैंने बैलेंस निकाला, 14,400 में से 12,000 माइनस करे, सेम अमाउंट आई 2,400। डेबिट साइड बड़ी थी, डेबिट में लिख दिया। अब जो पार्टनर आपका डेबिट हो रहा है और जो पार्टनर आपका क्रेडिट हो रहा है उसी साइड में आपने बैलेंस लिखे, इसी से जर्नल एंट्री बना दो बेटा। गीतास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड कैपिटल का केस है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, टू अतुल्स करंट अकाउंट, अतुल को पैसा मिलेगा, 2,400 रुपये गीता से ले लिए, अतुल को दे दिए, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन गई, रेक्टिफाई हो गई हमारी वैल्यू। तो इसी से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नरेशन आप क्या बना सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।